रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? ए. हीमोग्लोबिन से संयोग करके। बी. मुक्त CO2 के रूप में। सी. कार्बनिक अम्ल या H2CO3 के रूप में। डी. बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। इसका सही आंसर है डी, बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। जब कभी मैदानों में रहने वाले लोग ऊंचे पर्वतों 3500 मीटर या ज़्यादा पर रहने चले जाते हैं तो निम्नलिखित में से 4 परिवर्तनों ए से डी में से कौन से 2 परिवर्तन आने की प्रवृत्ति होती है? ए. लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। ये गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना सही है। सांस की दर बढ़ जाना सही है। थ्रोम्बोसाइट की संख्या बढ़ जाना गलत है। इसमें बी और सी सही है। एल्वियोलर वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। ए. 45 mmHg। सी. बी. 95 mmHg। सी. 104 mmHg। डी. 110 mmHg। ई. 125 mmHg। इसका सही आंसर है सी, 104 mmHg। मनुष्य एवं स्तनधारियों में बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस पथ द्वारा जाती है? इसका सही आंसर है डी, नासक हुआ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल्स और एल्वियोलाई। सही आंसर डी। यदि मानव सामान्य सांद्रता की O2 तथा अधिक CO वाली वायु फेफड़ों में लेता है फिर भी घुटन महसूस होती है क्योंकि CO O2 से क्रिया करके इसकी प्रतिशत मात्रा वायु में कम कर देती है। बी. हीमोग्लोबिन O2 के स्थान पर CO से संयोग कर लेती है, यह उत्पाद विघटित नहीं होता है। सी. CO डायाफ्राम तथा इंटरकोस्टियल पेशियों को प्रभावित करती है। डी. CO फेफड़ों की तंत्रिका को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर है बी, हीमोग्लोबिन O2 के स्थान पर CO से संयोग कर लेती है और यह उत्पाद विघटित नहीं होता है। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? ए. CO2 सांद्रता बढ़ जाना। बी. CO2 सांद्रता में गिरावट। सी. CO2 सांद्रता बढ़ना और O2 सांद्रता में गिरावट। डी. O2 सांद्रता में गिरावट। इसका सही आंसर है ए, CO2 सांद्रता का बढ़ना। HB क्या है? प्रजनक वर्धक। बी. श्वसन वर्धक। सी. कार्बोहाइड्रेट। डी. वसा। इसका सही आंसर है बी, श्वसन वर्धक। यदि एक व्यक्ति समुद्र तट से एवरेस्ट के शिखर पर जाता है तो उसकी श्वसन दर व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी। बी. श्वसन दर व स्पंदन दर घट जाएगी। सी. श्वसन दर घट जाएगी। डी. श्वसन स्पंदन दर घट जाएंगी। इसका सही आंसर है ए, श्वसन व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी। सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते हैं
थोड़ी हवा फेफड़ों में सदा बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी, फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है। सी, ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। डी, धनात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है। इसका सही आंसर है सी, ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। रुधिर में मौजूद श्वसनीय गैस के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CO2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन और O2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। बी, O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन और CO2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सी, रुधिर द्वारा केवल O2 का परिवहन किया जाता है। डी, रुधिर द्वारा केवल CO2 का परिवहन किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन, CO2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। स्तनियों में कितने प्रतिशत CO2 रक्त में सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्रवेश होती है? ए, 5 से 10%, बी, 10 से 90%, सी, 70 से 72%, डी, 90 से 95%। इसका सही आंसर है सी, 70 से 72%। सामान्य मनुष्य में O2 तथा CO2 परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए रक्त होता है हल्का क्षारीय, अत्यधिक क्षारीय, हल्का अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय। इसका सही आंसर है फर्स्ट है, हल्का क्षारीय। एक मिनट में मनुष्य कितनी बार श्वसन करता है? ए, 10 बार, बी, 16 बार, सी, 30 बार, डी, 4 बार। इसका सही आंसर बी, 16 बार। श्वसनीय प्रक्रिया मस्तिष्क में कुछ विशेष बिंदुओं द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में सूचीबद्ध केंद्रों में से कौन सा एक उत्तेजना व श्वसन अवधि को कम कर सकता है? इसका सही आंसर है बी, नीमोटोटैक्सिक सेंटर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किस स्थिति में दाईं ओर विस्थापित होगा? ए, उच्च PCO2, बी, उच्च PO2, सी, निम्न PCO2, डी, कम H आयन की सांद्रता। इसका सही आंसर है बी, उच्च PO2। शरीर के ऊतकों से निकाली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के भीतर किस रूप में उपस्थित होती है? ए, 70% कार्बमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। गलत है। RBC में कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में, रक्त प्लाज्मा तथा RBC में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 ग्रुप में। इसका सही आंसर है सी, रक्त प्लाज्मा तथा RBC में बाइकार्बोनेट के रूप में। फेफड़ों की कूपकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, बी, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम। इसका सही आंसर
सी रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक। श्वसन दर नियंत्रित होती है। ए उपलब्ध स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा, बी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सी शरीर के पेशीय कार्य द्वारा, डी खिंचाव द्वारा। इसका सही आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। रुधिर के पीएच में होने वाली कमी के कारण हृदय स्पंदन दर कम हो जाएगी। बी मस्तिष्क का रुधिर के संभरण कम हो जाएगा। बी सी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। डी यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा। इसका सही आंसर है सी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किसके लिए अधिक संवेदी होता है? ए रक्त में O2 का अधिक सांद्रण, बी रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण, सी मस्तिष्क में रक्त का अधिक जमाव, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है बी रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण। निम्नलिखित में से किस रोग में एल्वियोलर भित्तियों के क्षय होने के कारण एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? ए ब्रोंकियोटिस, बी अस्थमा, सी निमोनिया, डी एम्फाइसीमा। इसका सही आंसर है डी एम्फाइसीमा। अस्थमा को पहचाना जाता है ए ब्रैंकियोल पेशियों में अति संकुचन के कारण, बी एल्वियोलर भित्ति अपघटन के कारण, सी फेफड़ों में दर्द के कारण, डी डायफ्राम में क्षति के कारण। इसका सही आंसर है बी एल्वियोलर भित्ति में अपघटन के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रवाह किसकी हीमोग्लोबिन से अत्यधिक बंधुता के कारण होता है? इसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक है? ए 2 गुना, बी 20 गुना, सी 200 गुना, डी 1000 गुना। इसका सही आंसर है सी 200 गुना। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता है ए CO2 के साथ, बी CO से, सी O2 से, डी NH3 अमोनिया से। इसका सही आंसर है बी CO से। श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी विकिरण ऊर्जा। इसका सही आंसर है ए रासायनिक ऊर्जा। अधिकतम निःश्वसन के पश्चात बाहर निकाली जाने वाली अधिकतम वायु को क्या कहते हैं? ए अपशिष्ट वायु, बी ज्वारीय वायु, सी फेफड़ों की जैविक क्षमता, डी फेफड़ों का आयतन। इसका सही आंसर है सी फेफड़ों की जैविक क्षमता। वायु की मात्रा जो संवहनी वायु पथ में शेष रहती है तथा गैसीय आदान प्रदान के लिए उपलब्ध नहीं होती है कहलाती है? ए जैवधारिता, बी क्रियात्मक अवशेषी क्षमता, सी बलपूर्वक निःश्वसन आयतन, डी एनाटॉमिक मृत अवकाश। इसका सही आंसर डी एनाटॉमिक मृत अवकाश।
रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? ए. कार्बन हीमोग्लोबिन से संयोजित करके। बी. मुक्त CO2 के रूप में। सी. कार्बनिक अम्ल या H2CO3 के रूप में। डी. बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। इसका सही आंसर है डी, बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। फेफड़ों की एल्वियोलाई अस्तरित होती है। ए. सरल उपकला ऊतक से। बी. सल्की उपकला ऊतक से। सी. घनाकार उपकला ऊतक से। डी. स्तंभाकार उपकला ऊतक से। ई. स्लिटेड उपकला ऊतक से। इसका सही आंसर है बी, सल्की उपकला ऊतक से। फेफड़ों की एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। ए. प्राशन द्वारा। बी. सरल विसरण द्वारा। सी. पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। डी. सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। इसका सही आंसर है बी, सरल विसरण द्वारा। अंतःश्वसन के दौरान डायाफ्राम शिथिल होकर गुम्फदाकार हो जाता है। बी. संकुचित होकर चपटा हो जाता है। सी. फैलता है। डी. कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर है बी, संकुचित होकर चपटा हो जाता है। प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में स्थानांतरित O2 की मात्रा लगभग ए. 17%, बी. 20 से 25%, सी. 7%, डी. 49%, ई. 3%। इसका सही आंसर है ई, 3%। रक्त में CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में स्थानांतरण के लिए आवश्यक एंजाइम है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बी. सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सी. कार्बनिक एनहाइड्रेज। डी. थ्रोम्बोकाइनेज। इसका सही आंसर है सी, कार्बनिक एनहाइड्रेज। O2 वियोजन वक्र है। ए. सिग्मोइड वक्र। बी. ढलान युक्त। सी. सरल रेखा। डी. परवलयिका। इसका सही आंसर है ए, सिग्मोइड वक्र। अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन ए. ज्वारीय आयतन से कम। बी. निःश्वसन आरक्षित आयतन से अधिक। सी. जैविक क्षमता से अधिक। डी. ज्वारीय आयतन से अधिक। इसका सही आंसर डी, ज्वारीय आयतन से अधिक। अवशेषी आयतन होता है वो 1100 1200 ml होता है और ज्वारीय आयतन होता है वो 500 ml होता है। नीचे दिए जा रहे आंकड़ों में एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं ए से डी तक दिए गए 4 श्वसन आयतनों को सम्मिलित कीजिए। श्वसन क्षमता आयतन मान। अवशेषी आयतन होता है 11 से 12। पहले जैविक क्षमता होती है 4500 ml। अंतः श्वसन आरक्षित आयतन होता है 2500 से 3000। और अंतः श्वसन क्षमता ये 3500 ml। निम्नलिखित को बढ़ते हुए आयतन के क्रम में लगाएं। ए. ज्वारीय आयतन होता है 500 ml। बी. अवशेषी होता है 1100 से 1200 ml। सी. अंतः श्वसन आरक्षित आयतन ये होता है 2500 से 3000। जैविक क्षमता होती है 45। इसमें पूछा निम्नलिखित में बढ़ते आयतन में लगा सबसे कम है वो ज्वारीय आयतन ए। उसके बाद बी अवशेषी, फिर सी अंतः श्वसन आरक्षित आयतन।
सी और लास्ट में डी सबसे अधिक है जैविक क्षमता। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है? ए बातस्फीत, बी एंथीसिस, डी बोटुलिज्म, डी सिलिक काम्यता। इसका सही आंसर है डी सिलिक काम्यता। धूम्रपान करने के कारण प्राधान्यतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए। ए एम्फाइसीमा, बी अस्थमा, सी श्वसन एसिडोसिस, डी श्वसन एल्किलोसिस। इसका सही आंसर है फर्स्ट है एम्फाइसीमा। नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव फेफड़े का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। नीचे दिए जा रहे विकल्पों में से एक में भाग ABCD को सही पहचाना गया है एवं उसके मुख्य कार्यों को सही मिलाया गया है। बी लारक कोशिकाओं मुख्य CO2 का परिवहन। बी में सी धमनी कोशिकाओं ऑक्सीजन के ऊतकों में पहुंचाना। सी ए कुपका गुहा में कुपका श्वसन गैसों के विनिमय का मुख्य स्थान है। डी कोशिका भित्ति जिसमें O2 तथा CO2 का विनिमय होता है। इसका सही आंसर है सी ए कुपकीय गुहा श्वसन गैसों के विनिमय का मुख्य स्थान है। धूम्रपान करने के कारण प्राधान्यतः उत्पन्न होने वाली दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताएं। ए एम्फाइसीमा, बी अस्थमा, सी श्वसन एसिडोसिस, डी श्वसन एल्कोलोसिस। इसका सही आंसर है फर्स्ट एम्फाइसीमा। दो दोस्त एक मेज पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे हैं। उनमें से एक को कुछ खाना निकलते समय अचानक धक्का लगने लगा। यह धक्का लगना किस भाग के अनुचित गति के कारण हुआ होगा? ए एपिग्लोटिस कंठाच्छद, बी डायफ्राम मध्य पट, सी गर्दन, डी जीभ। इसका सही आंसर ए एपिग्लोटिस कंठाच्छद में। मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशीय रचना है। ए बाह्य अंतरापर्शक पेशियाँ, बी आंतरिक अंतरापर्शक पेशियाँ, सी डायफ्राम, डी कशेरुकी-दंड। इसका सही आंसर सी डायफ्राम। मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में से प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों में O2 विसरित कर सकता है। ए 5 ml, बी 4 ml, सी 10 ml। इसका सही आंसर ए 5 ml। इनमें से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन का भाग नहीं है? ए अंतःश्वसित वायु को आर्द्र करना, सही है। अंतःश्वसित वायु का तापमान शरीर के तापमान पर लाना, सही है। O2 एवं CO2 के विसरण के लिए सतह प्रदान करता है, ये गलत है। यह अंतःश्वसित वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा है, नहीं पूछा तो इसमें सी। कुपकाओं विसरण स्थलों में ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दबाव mmHg में होता है। इसका सही आंसर है सेकंड। PO2 में होता है ये 104 और PCO2 40।